Hello guys, this is Shikha here with you with my YouTube channel Learn with Shikha. So guys, हमने आपको प्रोवाइड किया है फुल सिलेबस क्लास 9 का न्यू सिलेबस अपडेटेड सिलेबस और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए और आप वीडियोस देख सकें ताकि आपका कोई भी सिलेबस पीछे ना रहे। मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो मेरा चैनल ज़रूर पसंद आएगा। सो लेट्स गो। दिस इज योर चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 9। its the name was is matter around the sphere। दिस इज इस चैप्टर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। चैप्टर के नाम में ये क्वेश्चन है कि इज मैटर अराउंड द स्फीयर। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर का इंट्रोडक्शन लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो डिलीट हुआ है, इससे हमें पता चलेगा। अब हमको पता चलेगा कि मैटर इस चैप्टर में कि मैटर क्या होता है पहले, देन हम स्टार्ट करेंगे आगे। ओके, तो मैटर मतलब होता है एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। इस यूनिवर्स में जो भी है वो मटेरियल से बना हुआ है, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। सो स्टूडेंट, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी आपको गिवन है। एक्चुअली में 1 मार्कर में मैटर की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती हैं आपसे, तो आप लिख सकते हैं, आपको 1 मार्क इजीली मिल जाएगा। So everything in this universe is made up of materials which scientists has named as metals। तो इसके हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और मैटर के बारे में जानते हैं। ओके, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल्स। मैटर जो है बहुत टिनी पार्टिकल से बना हुआ है। इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस बट इस पर्टिकुलेट, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है लेकिन पर्टिकुलेट है। मैटर जो है वो मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल्स एंड नॉट कॉन्टिन्यूस। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर का मतलब होता है, मैटर एक ऐसा सब्सटेंस ऐसा है, मैटर एक ऐसी चीज है जिसका जो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मास होता है। नेक्स्ट पॉइंट में पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है एंड वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर मैटर। लास्ट point of this matter, that matters of the particles of matter attract each other। particles of matter attract each other because of magnetudinal force। इनके बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स होता है जिनके थ्रू पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। सो आपको मैटर के बारे में पता चल गया है अब, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किया है एक फ्लो चार्ट जो आपको बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड होगा आप जब पढ़ोगे तो देखो, मैटर को यहाँ पे डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज योर प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज योर इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस का अनदर नेम इज मिक्सचर। ऑलराइट, मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है एक इसमें इन्वॉल्व होता है ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल यूज होता है, इसलिए ये प्योर कहलाता है। इम्प्योर का मतलब होता है जिसमें 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स यूज होते हैं। मिल्क को हम कहते हैं हम प्योर मिल्क पी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इतनी अडल्ट्रेशन हो रही है इसमें दूध में कि आप कह नहीं सकते कि आपका मिल्क जो है वो बिल्कुल प्योर है। वो इम्प्योर सब्सटेंस है। जिसमें सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। ऑलराइट, तो प्योर सब्सटेंसेस के 2 टाइप्स होते हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब हम इनके बारे में और अच्छे से जानते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है? कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स का मतलब होता है कि ये ब्रोक नहीं कर सकते, ये टूट नहीं सकते। हमने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सम कॉपर। ऑक्सीजन को हम तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कॉपर को हम तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। कंपाउंड्स का मतलब होता है जिनकी कॉम्पोजिशन क्या हो, फिक्स्ड हो और उनको हम ब्रेक कर सकते हैं एलिमेंट्री फॉर्म में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। कंपाउंड का मतलब होता है फिक्स कॉम्पोजिशन होती है इनके और इनको हम ब्रेक कर सकते हैं एलिमेंट्स की फॉर्म में बाय केमिकल रिएक्शन। दिस इज नोन एज कंपाउंड।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, वाटर, शुगर, सॉल्ट आर योर कंपाउंड। ऑलराइट, तो अब हम इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात करें तो इनको भी डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर होते हैं, और हम इम्प्योर सब्सटेंसेस को मेनली मिक्सचर ही कहते हैं। तो मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। दिस इज योर होमोजीनियस का एग्जाम्पल है ये आपका, और ये आपका हेटेरोजीनियस का एग्जाम्पल है। होमोजीनियस का मतलब होता है जिसकी जो एक यूनिफॉर्म हो, और हेटेरोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म होता है। होमोजीनियस की बाउंड्रीज नहीं आती, आप इसमें कुछ भी इंक्लूड करो तो इसमें आपको पता नहीं चलता कि हाँ वो इन्वॉल्व है। अगर आप पानी में नमक डालते हो और उसको बहुत अच्छे से घोलते हो तो क्या आपको पता चलता है कि हाँ इस पानी में नमक है? पीने के बाद पता चलता है, टेस्ट आता है। तो दिस इज योर होमोजीनियस। एंड आप पानी में मिट्टी डालते हो, कलर चेंज हो जाता है, तो दिस इज योर हेटेरोजीनियस। कुछ बाउंड्रीज भी आ जाती है तो ये आपका हेटेरोजीनियस कहलाता है। तो अब हम एलिमेंट्स के बारे में और अच्छे से जानेंगे नेक्स्ट। आपकी स्क्रीन पर देखिए एलिमेंट्स। आपको मैंने बताया कि एलिमेंट्स क्या होता है। प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में ये एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होता है। एलिमेंट्स के यहाँ तीन पार्ट्स हैं बच्चों। तीन पार्ट्स में देखो, इसको मेटल्स होता है, नॉन मेटल, और आपका एक मेटल। मेटल्स, आपने नाम सुन के आपको पता चल गया होगा कि मेटल्स, अरे वो मेटल्स, हाँ वही मेटल्स। मेटल्स का मतलब है कि आयरन। सबसे पहले हम एग्जांपल लें आयरन का, तो आयरन जो है हमारा मेटल्स में आता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। वो कैसे? हम आयरन को बर्न करते हैं तो हाँ वो बर्न होता भी है लेकिन थोड़ा बहुत। और डक्टाइल का मतलब होता है कि हम, स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही थी कि डक्टाइल डक्टाइल क्या होता है। डक्टाइल का मतलब होता है कि हम एक हैमर से उसको कितना थिन कर सकते हैं। हमने आयरन उठाया, आयरन को हमने हैमर किया, मारा उसको, आयरन को, तो जो हमको दिखा वो फॉर्म चाहिए वो पतला हो गया है। इसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं कि वो हमसे हैमर्ड हो सकता है। नॉन मेटल में नॉन डक्टाइल होता है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर भी होता है। और नॉन मेटल में आप एग्जांपल लेके चलो ऑक्सीजन का। क्या आप ऑक्सीजन को जब हीट देते हो तो क्या उसमें कोई इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है उसमें कोई इफेक्ट, इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाता है। नॉन डक्टाइल, अगर आप ऑक्सीजन को अगर आप हैम्बर करोगे तो क्या वो टूटेगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये गैसियस स्टेट में आता है। और दिस इज योर मैलेबल एंड दिस इज योर नॉन मैलेबल। ये जो थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड डिफरेंस है, थर्ड टाइप है, दैट इज योर मेटलॉइड। मेटलॉइड का मतलब क्या होता है? मेटलॉइड जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में से ही निकल के आई है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती हैं, जिसको हम मेटलॉइड बोलते हैं। मेटलॉइड का एग्जांपल है यहाँ पे सिलिकॉन, बोरॉन, एर्सेनिक, ये आपके मेटलॉइड के एग्जांपल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप मेटल एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं। अब इस स्लाइड में हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। हम एक एक करके सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो कम टू द पॉइंट, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ डेफाइनाइट रेशियो। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है। दिस इज योर कंपाउंड। यहाँ पे कुछ आपको कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाई गई हैं, लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा। जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की वो डिफरेंट होती हैं उसके कॉम्पोजिशन से। सेकंड पॉइंट, कंपाउंड जो है उसकी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होती है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होती है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको याद दिला दूँ। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि हमने जिस पॉइंट पे हमने उसको आयरन को हीट करना शुरू किया है वो मेल्ट होना शुरू हुआ है, दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो बॉयल होना शुरू हुआ है, बर्न होना शुरू हुआ है, उसको हम बोलेंगे आपका बॉइलिंग पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट आपका है कि कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस। मैंने आपको भी बताया कि होमोजीनियस सब्सटेंस क्या होते हैं। होमोजीनियस सब्सटेंस का मतलब होता है एक यूनिफॉर्म सब्सटेंस जिसकी लेयर शो नहीं होती, जिसमें बाउंड्रीज शो नहीं होती। एक कंपाउंड भी हमारा एक होमोजीनियस सब्सटेंस है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, constituent elements can be separated by chemical process। composition constituents को हम compositions भी कह सकते हैं, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं ओनली
केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम कंपाउंड को अलग अलग कंपाउंड्स मिलके कंबाइन हुए हैं उनको हम केमिकल प्रोसेस से अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं. Now students, this is all about your compound. Now come to your next point is your mixture. मिक्सचर के बारे में अभी मैंने यहाँ पे बताया था आपको मिक्सचर का कि मिक्सचर ये है आपके, दिस इज योर मिक्सचर. मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. मैंने आपको प्योर सब्सटेंस का मतलब बता दिया, एलिमेंट का मतलब बता दिया, उसके बारे में बता दिया, कंपाउंड का बता दिया. अब टर्न आती है मिक्सचर की. होमोजेनियस हाइड्रोजनियस का आप जानते हो क्योंकि मैंने आपको बताया है. ओके, मिक्सचर का मतलब क्या होता है? अब हमने इतना पढ़ा, मिक्सचर का मतलब भी हमें पता होना चाहिए. ऑब्वियसली आपको पता होगा. नॉर्मली मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण, किसी चीज को मिक्स करना. लेकिन फिर भी अगर हम डिफाइन इसकी देखें, डेफिनेशन देखें अच्छे से, तो इट इज अ मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड. ये दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? योर मिक्सचर. आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स. So this is your next slide about physical change and chemical change. ये आपका मिक्सचर में आता है. आपका एक और टॉपिक है ये, आप ठीक है, फिजिकल चेंज एंड योर केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज का मतलब होता है आपकी बाहरी बदलाव. केमिकल चेंज का मतलब होता है किसी भी बॉन्ड के बीच के अंदर का चेंज होना. फिजिकल चेंज के बारे में अब हम पढ़ते हैं. इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता. केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि फिजिकल चेंज हमने अभी बताया, मैंने अभी आपको बताया कि ये होता है भारी बदलाव. इसमें अगर आप एक सब्सटेंस का दूसरा ऐड करोगे तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा. लेकिन अगर आप केमिकली फॉर्म करोगे, हीट दोगे, मान लो आपने पोटेशियम को वाटर में ऐड मतलब डाला, ऐड किया, और उसको हीट दी, तो उसने कलर चेंज किया, उसने कुछ और फॉर्म किया, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ. दैट इज योर केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज में आपकी एक प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस इज रिटेन. ये आपकी एक फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज है. केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस चेंजेस. इसमें आपके सब्सटेंस चेंज होते हैं, न्यू फॉर्म होते हैं, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी ये है. और थर्ड पॉइंट आपका आता है फिजिकल चेंज में, चेंज डज नॉट इन्वॉल्व लॉस और गेन ऑफ हीट. इसमें आपको लॉस हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता स्टूडेंट. फिजिकल चेंज में मैंने आपको बताया, फिर से फिजिकल चेंज मतलब बाहरी बदलाव होना. तो इसमें अगर हम हीट देंगे तो ज़्यादा कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं होती हीट की, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा. लॉस और गेन ऑफ हीट में बी इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. केमिकल चेंज में हीट का बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है, और हीट अगर होती है तो ही वो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है. तो इसमें इन्वॉल्व होता है रिएक्शन के लिए. ऑलराइट, फोर्थ वन इज दिस चेंज इज जनरली रिवर्सिबल. फिजिकल चेंज का जो फिजिकल चेंज के में जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है. वो कैसे? अगर हमने किसी को बोला कि अपनी लुक चेंज कर लो और वो फिर से अपनी उसी लुक में आ गई, तो वो उसने रिवर्स कर लिया. दैट इज योर रिवर्सिबल. केमिकल चेंज में इरिवर्सिबल होता है. ऐसा इसलिए कि खाना बन जाता है, चाय बन जाती है, तो क्या चाय वापस वही दूध बन सकता है? नहीं ना. क्या चाय पत्ती वापस वैसी सूखी बन सकती है? नहीं ना. तो दिस इज योर केमिकल चेंज. स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सब्सक्राइब माई चैनल Learn with Shika, and I hope you will really enjoy it. Thank you.